हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज के इस करेंट अफेयर्स क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको एग्जाम में फ़ायदा जरूर होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एयरगचेज 002 जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्पाईवेयर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बौना ग्रह। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो जो एयरगचेज 002 है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, यह उल्का पिंड से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? उल्का पिंड से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई है, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसका उद्देश्य वायुमंडल की रासायनिक संरचना, एरोसोल और भौतिक मापदंडों को उच्च गुणवत्ता माप लेना है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच डेटा का उपयोग ओजोन रिक्तीकरण के यूएनएपी वैज्ञानिक आकलन में किया जा सकता है। और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य वायुमंडल की रासायनिक संरचना, एरोसोल और भौतिक मापदंडों का उच्च गुणवत्ता माप लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, सियांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सियांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सियांग नदी को चीन में यारलुंग, सांगपो और हिमाचल प्रदेश में सतलुज के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कह रहा है इसका उद्गम चेमायुंगडुंग पर्वत श्रृंखला से होता है, जो दक्षिण तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से लगभग 60 मील दक्षिण पूर्व में। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इन दोनों में से बताना है। तो सियांग नदी के बारे में ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसका उद्गम चेमायुंगडुंग पर्वत श्रृंखला से होता है, जो दक्षिण तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से लगभग 60 मील दक्षिण पूर्व में है। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है हमारा, मालवीय मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मालवीय मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत छांटना है। ठीक है, पहला कह रहा है इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। दूसरा कह रहा है इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। और तीसरा कह रहा है यह केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में 15 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करेगा। और चौथा कह रहा है यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें आपको गलत छांट के बताना है। तो इसमें आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से यह इसमें क्या छांटना है, मालवीय मिशन के बारे में कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, उपरोक्त में से कितने देश आसियान का हिस्सा हैं? ठीक है, केवल 2, केवल 3, केवल 5 और सभी। इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कितने देश हैं जो एशियान का हिस्सा हैं। तो इसमें केवल हम भारत को हटा देते हैं, तो ये जो पांचों हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, ये एशियान का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, केवल 5। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि एशियान में टोटल 10 सदस्य देश हैं। कितने? 10 सदस्य देश हैं। 5 तो ये हो गए। ठीक है, 5 और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। मलेशिया, फिलीपींस,
थाईलैंड, ब्रुनेई और लाओस। ये आपके टोटल 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। क्वेश्चन कह रहा है कितने देश एशियान का हिस्सा हैं, तो केवल भारत को छोड़कर केवल 5 हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल 5 देश शामिल हैं एशियान में। और बात करें कि एशियान में टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो वो 10 हो जाएंगे। कौन कौन? इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई और लाओस। ठीक है, इसमें भारत शामिल नहीं है, इतना आपको बात ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे गए सफेद सांभर हिरण के बारे में। 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे गए सफेद सांभर हिरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, हिरण का सफेद रंग एल्बिनिज्म का मामला है। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा में मेलेनिन अनुपस्थित होता है। और दूसरा कह रहा है, सांभर हिरण को IUCN रेड लिस्ट में एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों सही हैं, न तो 1 और न ही 2। इसमें आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम फिर से देख लेते हैं। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे गए सफेद सांभर हिरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमने पढ़ लिया कि हिरण का सफेद रंग एल्बिनिज्म का मामला है। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा में मेलेनिन अनुपस्थित होता है। दूसरा कह रहा था, सांभर हिरण को IUCN रेड लिस्ट में एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ये वाला सही रहेगा, केवल 2। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में देश का पहला सौर शहर कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में देश का पहला सौर शहर कहाँ स्थित है। कोच्चि केरल, गांधीनगर गुजरात, सांची मध्य प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, सांची मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार, देवजानी घोष, अनंत माहेश्वरी और CP गुरनानी। इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार को हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य बिरला कैपिटल, हिटाची पेमेंट सर्विसेज या एयरटेल पेमेंट बैंक या बजाज फाइनेंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एयरटेल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जियो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पेटीएम और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अमूल। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अमूल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। सेल, NTPC लिमिटेड, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सांची सोलर सिटी।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा और 2023 में कब समाप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7 सितंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। मैं आपको बता दूं इस क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज की क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन मैं इकट्ठा लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 1164.53 करोड़, 1166.53 करोड़, 1170.53 करोड़, ये 1180.53 करोड़। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1164.53 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्लोब टुगेदर और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वर्ल्ड इज फैमिली और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यह आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, गाजियाबाद या जयपुर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहां भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।